प्रति 12 वर्ष में ये जो आयोजन होता है, विश्व हिंदू परिषद की चेष्टा होती है कि इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालु भक्तों के साथ कार्यकर्ताओं का भी एक समागम हो, तो इसलिए बैठकें आयोजित हम करते रहते हैं। पिछली बैठक 2013 में कुंभ के अवसर पर ही केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की बैठक हमने इसी जगह मेला स्थान पर ही आयोजित की थी, जिसमें पूरे देश के समस्त प्रांतों से और विदेशों से हमारे प्रन्यासी जो है उसमें उन्होंने भाग लिया था। इस वर्ष भी ये हमारा एक वार्षिक बैठक का आयोजन है। प्रन्यासी वर्ष में एक बार मिलते हैं। पिछले वर्ष अयोध्या धाम में इसी माह फरवरी में प्रन्यासियों की बैठक हुई थी और इस वर्ष की वार्षिक बैठक ये आज कल से शुरू होने वाली है, जो 7, 8 और 9 3 दिन चलेगी। भारत का समाज और भारत के बाहर रहने वाला, अन्य देशों में रहने वाला हिंदू समाज, उनके सामने जिस प्रकार के विषय हैं, जो जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, उन सब के बारे में विश्व हिंदू परिषद समय समय पर विचार करती है, चिंता करती है और समाधान ढूंढने की चेष्टा करती है। इस बैठक में जो सबसे ज्वलंत चुनौती हिंदू समाज के सामने हमने जिस पर विचार किया है, जिस पर गहन चर्चा होगी, विचार होगा और समाधान ढूंढने की चेष्टा की जाएगी, वो है कि हिंदू युवा समाज में जिस प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों पर चर्चाएं होंगी। युवाओं में धार्मिक आस्था के प्रति तीव्रता में कमी आना, धार्मिक संस्कारों का क्षरण होना, विवाह की आयु निरंतर बढ़ते जाना, हिंदू परिवारों में संतानों की संख्या कम होना, नशा बढ़ना, तो अन्य इस प्रकार की जो चुनौतियां युवाओं के समक्ष है, मुख्यतः हिंदू युवाओं के समक्ष है, उन सब पर बड़े समग्र रूप में चर्चा होगी और उनका समाधान ढूंढने के लिए और उस समाधान में संगठन की भूमिका तय करने के निमित्त निर्णय लिए जाएंगे। तो ये कोई प्रमुख विषय इस प्रकार से रहेगा। दूसरा विषय हमारे सामने है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस प्रकार से राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वो उनका आंतरिक मामला है, परंतु इस सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में वहाँ के अल्पसंख्यक समाज, जिसमें लगभग 95% हिंदू समाज है, उसका जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ, हिंदू मंदिरों पर, पूजा स्थलों पर हमले हुए, उनको ध्वस्त किया गया, हिंदू परिवारों की संपत्तियां जलाई गई, हिंदू बहनों का जिस प्रकार से मानमर्दन हुआ और जिस प्रकार से उनके गांवों में भी उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, और ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है। जब ये प्रारंभ हुई तब ये चर्चा में बहुत ज़्यादा रही, धीरे धीरे ये प्रतिदिन का व्यवहार बन गया, तो अब वो चर्चा से बाहर हो गई है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो समस्या समाप्त हो गई है। ये घटनाएं अभी भी हो रही हैं और ये विश्व हिंदू परिषद के लिए और विश्व के समस्त हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस प्रकार की घटनाएं इस युग में भी होती हैं। और विशेष रूप से यह चिंता का विषय है कि पूरा विश्व समुदाय इस प्रकार के अल्पसंख्यक उत्पीड़न को एक उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, और जितनी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, चिंता व्यक्त होनी चाहिए थी, उस प्रकार की चिंता व्यक्त नहीं हुई है। तो इस विषय पर हमारी केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की बैठक में चर्चा होगी। है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL चल रही है पूजा स्थल अधिनियम को लेकर के, तो उस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी प्रार्थना के, याचिकाकर्ता की कोई प्रार्थना नहीं थी, परंतु फिर भी एक टेम्परेरी स्टे दे दिया कि किसी भी पूजा स्थल पर कोई सर्वे नहीं होगा, कोई अदालती कार्रवाई इस विषय में आगे नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से
अनेक हिंदू पूजा स्थलों पर जिस प्रकार से कब्जा हुआ था और उस पर अन्य विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न प्रकरण चल रहे थे, वो सब रुक गए हैं। तो इस विषय को लेकर भी प्रन्यासी मंडल चर्चा करेगा। दूसरा विषय है वक्फ अधिनियम में एक संशोधन का बिल संसद के समक्ष है। इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ। समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दे दी गई है। इस पर लोकसभा में अभी बहस होना और उस पर निर्णय होना शेष है। विश्व हिंदू परिषद के विशेष संपर्क विभाग ने गत दिसंबर में अपने वार्षिक सांसद संपर्क में विभिन्न दलों के लगभग 600 सांसदों से संपर्क करके और इस विषय पर उनका समर्थन जुटाने की चेष्टा की थी। हमने अनुरोध किया था कि यह वक्फ संशोधन जो बिल आया है वो हिंदू समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए और देश के लिए, देश में सामुदायिक शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पर सारे दलों के सांसदों का हमने समर्थन मांगा था। अब चूंकि ये विषय जेपीसी रिपोर्ट के बाद में संसद के समक्ष इस पर बहस होगी और निर्णय होगा, तो इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये वार्षिक बैठक है। अगली बैठक 1 वर्ष बाद में होगी, इस पर भी चर्चा होने की आशा है। प्रत्येक 3 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद एक अभियान चलाती है, हित चिंतक अभियान। सामान्य भाषा में हम उसको सदस्यता अभियान कह सकते हैं। तो ये वार्षिक सदस्यता नहीं होती, 3 वर्ष की सदस्यता होती है और प्रति 3 वर्ष में हम हमारे समर्थक हित चिंतक जोड़ने की चेष्टा करते हैं। तो इस वर्ष वो 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो आने वाले समय में सदस्यता अभियान को इस बार एक जोर शोर से उठाया जाए कि जिस प्रकार से हिंदू समाज के सामने विभिन्न चुनौतियां आ रही हैं, हिंदू समाज को संगठित करना और अधिक से अधिक हिंदुओं को संगठन के साथ में खड़ा करना, ये एक अनिवार्यता बनती जा रही है। इसलिए पिछले वर्ष में जब हमने हित चिंतक अभियान लिया, हमारे हित चिंतक लगभग 72 लाख तक पहुँचे थे। तो इस वर्ष इस आंकड़े को अच्छी संख्या में आगे बढ़ाया जाए। कितना लक्ष्य रखा जाए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या समय सीमा तय हो, इन सब विषयों। एक विषय हम कार्यकर्ताओं का जो विकास है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक स्वयंसेवी संस्था है। स्वयंसेवकों पर और कार्यकर्ताओं के समय और समर्पण के आधार पर ही पूरे संगठन का काम चलता है। कर्मचारी आधारित एनजीओ नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ाते रहना और उनकी क्षमता का विकास करते रहना, ये परिषद का और संगठन के एक प्रभावी होने की दिशा में बहुत ही आवश्यक है। तो किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाए और किस प्रकार से उनकी क्षमता में भी वृद्धि की जाए, जिससे परिणामकारी अभियान हम हाथ में ले सकें, इस विषय पर चर्चा होगी। और आखिरी विषय, मुख्य विषय जिसमें चर्चा होगी, वो है मंदिर मुक्ति अभियान। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को कैसे मुक्त कराया जाए और हिंदू समाज को उनका नियंत्रण और प्रबंधन सौंपा जाए, इस विषय में विश्व हिंदू परिषद ने अभियान प्रारंभ किया है। पहली बड़ी एक सभा हमने विजयवाड़ा में गत माह 5 जनवरी को की थी, जिसमें लगभग 2,70,000 हिंदू आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले से वहाँ पर एकत्र आए थे। बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति थी। एक दिन भर की चली इस पूरी रैली में एक मत से आंध्र प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया, मांग की गई कि सारे हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण से छोड़कर और हिंदू समाज को उनका प्रबंधन सौंप दे। इस अभियान को आंध्र प्रदेश से आगे किस प्रकार से अन्य राज्यों में बढ़ाया जाए, इस विषय में समय सीमा, इसकी प्रक्रिया, किन किन प्रांतों में पहले से फोकस किया जाए, क्या प्राथमिकता तय की जाए, इस विषय में गहन चर्चा होगी और मंदिर मुक्ति अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर योजना बनेगी। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रन्यासियों की वार्षिक बैठक है जो 3 दिन चलेगी।
और ये वर्ष में एक बार होती है और जो कल से 7 तारीख से शुरू होकर 9 तारीख तक चलेगी। और इस बैठक में भारत के प्रत्येक प्रांत से प्रन्यासी इसमें भाग लेंगे और भारत के बाहर से भी जो हमारे विदेश में जो हमारे संगठन चलते हैं वहाँ जो प्रन्यासी हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। अभी तक 11 विभिन्न देशों के न्यासियों के यहाँ पर आने की सूचना मिली है। और बैठक में जहाँ तक विषयों का प्रश्न है, कुछ विषय हमने चिन्हित किए हैं जिन पर चर्चा होगी और कुछ विषय तात्कालिक रूप से भी वहाँ पर अन्य प्रन्यासियों द्वारा उठाए जा सकते हैं। हिंदू युवा वर्ग के सामने जो चुनौतियाँ हैं उन पर इसमें प्रमुखता से चर्चा कराने का हमारा प्रस्ताव है, जिसमें हिंदू युवाओं में धर्म के प्रति प्रतिबद्धता और संस्कारों के क्षरण की समस्या, नशे की समस्या, विवाह की आयु का निरंतर बढ़ते जाना और परिवारों में संतानों की कमी होना, इन सब विषयों पर चर्चा होगी और इनके समाधान ढूंढने की चेष्टा की जाएगी। और उन समाधानों में विश्व हिंदू परिषद संगठन की क्या भूमिका रहे, किस प्रकार से इस विषय को समाज के सामने उठाकर उनका प्रबोधन किया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा बांग्लादेश का विषय है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहाँ की स्थानीय राजनीति में जो उथल पुथल हुई वो उनका आंतरिक मामला है, परंतु इस प्रक्रिया में हिंदू समाज का बड़ा उत्पीड़न हुआ है। हिंदू मंदिर भी वहाँ ध्वस्त किए गए हैं, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा है, महिलाओं के साथ में अभद्रता, बलात्कार और उनकी हत्याएं तक हुई हैं। और विश्व समुदाय का जिस प्रकार से इस अल्पसंख्यक उत्पीड़न की घटना को चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, रोकने की चेष्टा करनी चाहिए थी, उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। ये एक चिंता का विषय है, इस पर विचार होगा। वक्फ अधिनियम में जो संशोधन का बिल संसद के सामने है, उसमें जेपीसी की रिपोर्ट संसद में के माननीय अध्यक्ष को दी जा चुकी है। अब इसमें संसद में डिबेट होना और उस पर निर्णय होना बाकी है। विश्व हिंदू परिषद के विशेष संपर्क विभाग ने गत दिसंबर में विभिन्न दलों के लगभग 600 सांसदों से मिलकर इस विषय में समर्थन की हमने अपील की है, तो इस पर भी चर्चा होगी। और एक दूसरा अधिनियम है पूजा स्थल अधिनियम, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर एक PIL के सिलसिले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक टेम्परेरी इंजंक्शन दिया है। उससे से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर भी इस बैठक में न्यासियों द्वारा चर्चा की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास सूचना उपलब्ध हुई है उसमें हमारे विदेशों के जो प्रन्यासी हैं वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, अमेरिका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आदि देशों से आ रहे हैं।